हर मुसलमान काबिल मग़फ़िरत नहीं होता। आज अक़ीदों में बिगाड़, एतक़ाद में बिगाड़, मूर्ति पूजा करने वालों को हम इस्लाम से बाहर समझते हैं। कितने ऐसे हैं जो टोपियां पहनकर भी इस्लाम से बाहर। चढ़ते सूरज और गुरूब होने वाले सूरज की पूजा करने वालों को हम इस्लाम से बाहर समझते हैं। कितने ऐसे हैं जो चेहरों में दाढ़ियां हैं लेकिन वो इस्लाम से बाहर। घरों में कुरान है, ईमान का एतबार नहीं। नमाज पढ़ते हैं, ईमान का एतबार नहीं। बात गलत नहीं है। उड़ीसा है, अकाबिर का स्टेट है। यहाँ के स्टेजों में कसीर तादाद में उलमाए किराम रहते हैं। बड़ी अमानत के साथ, एहतियात के साथ, जमानत के साथ, दलील के साथ बात करना पड़ता है। मेरे एक एक जुमले को नोट करो, तहकीक करो। अगर गलत कहता हूँ लाओ मेरे सामने बात रखो, मैं माफी मांगू और इस्लाह करूँ। लेकिन बात तो बराबर है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से आदमी मुसलमान नहीं होता। कितने ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं लेकिन इस्लाम से बाहर हैं। हम उन्हीं को इस्लाम से बाहर समझते हैं जो जानवरों की परस्तिश करते हैं, मखलूकात की इबादत करते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नदी नालियों की पूजा करते हैं, समंदरों की तालाबों की पूजा करते हैं, आग और चिंगारियों की परस्तिश करते हैं। हम उन्हीं को इस्लाम से बाहर समझते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, अकीदे अगर सही नहीं रहे, अलालात इस्लाम रहकर भी आदमी इस्लाम से बाहर हो जाता है। हमारे यहाँ भी कर्नाटक उस तरफ, तमिलनाडु में तवज्जो चाहता हूँ, ये कादियानियों का बड़ा जोर होता जा रहा है। महाराष्ट्र उस तरफ झूठे मेहदी का जोर होता जा रहा है। और वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक मसला पुलिस स्टेशन चला गया। अब पुलिस वालों को क्या मालूम है? पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर जो होता है वो मुफ्ती आजम होता है क्या? उनको फैसलों से, केस से, समथिंग से ताल्लुक होता है। इसके अलावा समथिंग बोले तो समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, चूंकि इशारा किया मैं समझ जाओ। अब जब मसला पुलिस स्टेशन चला गया तो सर्कल इंस्पेक्टर, हमारे यहाँ जरा पावरफुल इंस्पेक्टर को सर्कल कहते हैं, इसके 3 स्टार रहते हैं। उसने दोनों फरीकैन को बिठा कर कहना, आपस में क्यों लड़ते हो? तुम दोनों के दोनों मुसलमान हैं। तुम भी टोपी पहनते हैं, ये भी टोपी पहनते हैं, तुम भी दाढ़ी रखते हैं, ये भी दाढ़ी रखते हैं, तुम भी नमाज पढ़ते हो, ये भी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी अल्लाह को मानते हो, ये भी अल्लाह को मानते हैं, तुम भी मोहम्मद को मानते हो, ये भी मोहम्मद को मानते हैं। तुम्हारे घरों में भी कुरान है, इनके घरों में भी कुरान है, फुला और फुला और फुला तस्बीहात देता गया। तो हमारे कुछ नौजवान पुलिस स्टेशन के अंदर रहकर परेशान हो गए। अब वहीं बैठे बैठे मुझे फोन करने लगे कि मौलाना ऐसा मसला है, हमारे दरमियान में बात जुबान से चलते चलते मसला हाथों तक पहुंच गया। तो फिर हाथों तक जब बात पहुंची तो पुलिस को मुदाखलत करना पड़ा। अब हम इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, पुलिस किस किस्म की बात कर रहा है, हम उसको क्या बात करें, जरा बोलिए मौलाना। मैंने कहा कि भाई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अकाईद के रूल्स और रेगुलेशन, शराइत और कवायद पेश करो और पुलिस से कहो, इंस्पेक्टर से कहो, या तो मुझे फोन दो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने फोन मुझे दे दिया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि साहब हमारा ईमान और इस्लाम अक्ल कैसा कहता है वैसे मानने का नाम नहीं है। हमारे मोमिन और मुसलमान होने के लिए रूल्स, रेगुलेशन, कानून और ज़ाब्ते होते हैं। हर खाकी कपड़ा पहनने वाला जैसे पुलिसमैन हो नहीं सकता, वैसे हर टोपी पहनने वाला भी मुसलमान हो नहीं सकता। मैं भी लगा लूं 3 स्टार, लगा सकता हूं ना साहब?
मैं भी अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगा सकता हूं ना, लेकिन हर लाल बत्ती गाड़ी जिसके पास है वो डिपार्टमेंट का आदमी नहीं होता, खाकी वर्दी पहनने वाला पुलिस में नहीं हो सकता, स्टार 3 नहीं 30 लगा ले पावर आ नहीं सकता। वैसे ही हर टोपी पहनने वाला मुसलमान नहीं, हर दाढ़ी रखने वाला मुसलमान नहीं। ये तो इस्लाम का जाहिर है, अंदर कुछ कानून होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे आदमी थे महाराष्ट्र के गाँव के, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनके पास कुछ टैलेंटेड होता है, उन्होंने पूछा क्या शराइत है। मैंने कहा कि हमारे धर्म के 4 बड़े शराइत हैं, 4 बड़े शराइत हैं, इसके बाद ही पूरा ईमान और इस्लाम का कानून शुरू होता है। पहला कानून ये है हम एक अल्लाह को मानेंगे, दूसरा कानून ये है उस अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह नहीं मानेंगे। कितने हुए? बोलो जोर से बोलो। हमारा पहला कानून ये है हम एक अल्लाह को मानेंगे, दूसरा कानून ये है उस अल्लाह के अलावा किसी और अल्लाह को नहीं मानेंगे, तीसरा कानून ये है कि मोहम्मद को हम अपना नबी मानेंगे, चौथा कानून ये है कि उस नबी के बाद किसी को नबी नहीं मानेंगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अगर नहीं बोलेंगे तो 12 बजे तक बैठ जाऊंगा। इतनी अच्छी बात है नहीं, अल्लाह ताला दिया है ना, कमाल हमारा है ना करामत हमारी है, अल्लाह ताला देते हैं हम देते हैं। हमारे धर्म के 4 बड़े शराइत हैं। पहला कानून अल्लाह को एक मानेंगे, दूसरा कानून अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह क्यों नहीं मानेंगे, तीसरा कानून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा अपना नबी आखिरी मानेंगे, चौथा कानून उसके बाद किसी और को नबी नहीं मानेंगे। ये 4 जिसके पास है साहब वही मुसलमान है। अगर ये 4 बातें जिसके पास नहीं है उन्हें मुसलमान नहीं है। तुम्हारे सामने दूसरा जो ग्रुप बैठा है वो अल्लाह को मानता है, उसके अलावा किसी को अल्लाह नहीं मानता, लेकिन मोहम्मद को मानता है, मोहम्मद के बाद किसी और को भी नबी प्रोफिट मानता है, इसलिए वो इस्लाम से बाहर। अब वो मुसलमान नहीं है साहब। उसने इतना खुश हुआ, कहने लगा कि गुरुजी क्या मैं भी आपको वीडियो कॉल कर सकता हूं? मैंने कहा कि कीजिए साहब। वीडियो कॉल करके उसने ऐसे कहा और कहा कि आज हमको तुम्हारा धर्म समझ में आया, अब इनको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि जो करना है वो तुम्हारी मर्जी। अगर मुल्क के अंदर जमहूरी कानून ना होता तो फिर इनको जहन्नम तक पहुंचाना आपसे अच्छा हमको आता था। बराबर। अगर जमहूरी कानून ना होता, हमने कुछ कानून हुकूमत के हवाले कर दिए। 1947 में मुल्क आजाद होने के बाद 1950 में हमारे मुल्क का संविधान जब बना, उस वक्त हमारे उलमाए किराम बैठकर मुल्क की हिफाजत, अमन और अमान, प्यार और मोहब्बत को सलामत और बाकी रखने के लिए हमने कुछ क्रिमिनल लॉ को भी मुल्क के हवाले कर दिया। उसमें से कत्ल की सजा हम ले नहीं सकते, चोरी की सजा हम ले नहीं सकते, जिना की सजा कानून हम ले नहीं सकते। हमने इन तमाम सजाओं को हुकूमत के हवाले कर दिया कि सर कोई चोरी करता है आप सजा दो, कोई जिना करता है आप सजा दो, कोई कत्ल करता है आप सजा दो, किसी को जान से मारने का इख्तियार नहीं जब तक मुल्क के अंदर बराबर कुछ ये काम करने वाले हैं। अगर मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम ना होता, मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम ना होता, मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम ना होता, दुनिया से भेजने ही का नहीं जहन्नम तक पहुंचाने का रास्ता बताना भी हमको आता है। बस उनसे इतना कह के छोड़ दो या पकड़ लो तुम्हारी मर्जी है, वो अपने आप को मुसलमान माने। बात सही।
वो कुछ कह ले अपने आप को मुसलमान लगे। बात बड़ी गहराई में जा रही है। अर्ज ये कर रहा था कि बहुत सारी बातें हैं जिससे ईमान बनता है। अंबिया के खिलाफ कहोगे ईमान से बाहर, सहाबा के खिलाफ बोलोगे तो ईमान से बाहर, औलिया के खिलाफ बोलोगे तो ईमान को खतरा होगा। बात करने का लहजा भी सीखो, बात करने का लहजा सीखो, बात करने का अदब सीखो, बात करने का तरीका सीखो। क्योंकि मुसलमान सिर्फ टोपियों से नहीं पहचाना जाता, मुसलमान इन वास्कोटों से नहीं पहचाना जाता, मुसलमान इन लंबे लंबे कुर्ते और झुब्बों से पहचाना नहीं जाता। इन तमाम अलामात के साथ मुसलमान अंदाज़े गुफ्तगू से भी पहचाना जाता। बात करे तो ऐसे अदब से करना, सुनने वाला पलट कर आई लव यू बोलना। हो सकता है आपके इलाके की जुबान बड़ी मीठी होगी, और मीठी क्यों ना हो। समझ में आ रही है बात मेरी? अभी तकरीर शुरू नहीं किया हूं मैं। हाँ? गम और दर्द किस में नहीं। असल में क्या है मौलाना, एक दर्द पेश कर रहा हूं कि हम लोग तकरीरों में बैठकर भी तकरीरों को अपने हाथों में ज़हन में रखते हैं। ये गफलत की अलामत है। दस्तरखान में बैठ गए तो पूरी तवज्जो दस्तरखान के आइटमों में होती है। ये एक आइटम की भी खजाना हो। क्या मौलाना? ये एक आइटम की भी खजाना हो। नमाज में फर्ज छूट जाए कोई बात नहीं, दस्तरखान में मुस्तहब भी ना छूटे। एक मौलाना एक जगह दावत को गए, जबरदस्त दस्तरखान था, बिरयानी थी, पुलाव था, मुर्गियां थी, तीतर थे, बटेर थे, रोटियां थी, खूरमा था, कोफ्ते थे। मुंह में पानी आ रहा है क्या? जबरदस्त दस्तरखान था, खा लिए सब अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से। दस्तरखान उठने लगा। मौलाना को एक चीज की सख्त जरूरत थी, लेकिन पूछने में ऐब था। अब उलमा जो मंतिक पढ़े हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसीलिए कहा जाता है कि उलमा से टक्कर न लो। बड़े अफसोस के साथ लतीफे के अंदर एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुने। लतीफे के अंदर एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। उलमा है कौन? आज इसराइल जानता है उलमा कौन है। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा हैं कौन? आज अमेरिका जानता है, यहूदी जानते हैं, ईसाई जानते हैं, नसारा जानते हैं। जानवरों की पूजा करने वाले और पत्थरों की परस्तिश करने वाले सब जानते हैं मोहम्मद की उम्मत के उलमा कौन है। अगर नहीं जानते तो हमारे अपने नहीं जानते। तुम नहीं डरते, अदब नहीं करते। दो बातें आपको तो आपने हरियत को नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तकरीरी अंदाज है, आप अपने ऊपर न डाल लें माला बनाकर, हार बनाकर। तुम नहीं जानते उलमा कौन है, अदब भी नहीं करते, डरते भी नहीं है। दो चीजें तुम्हारे अंदर नहीं है। लेकिन दुश्मनान इस्लाम के पास एक चीज नहीं है, क्या? अदब तो वो नहीं करते, लेकिन डरते जरूर हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये अंबिया तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर का पावर अंबिया के बराबर है। इनके सीनों में कुरान वही बनकर नाजिल तो नहीं हुआ, लेकिन इनके सीनों में कुरान हिफ्ज़ की शक्ल में दाखिल हो गया है। मैं करीब में एक जगह पर अर्ज किया कि उलमा और हुफ़्फ़ाज़ के सीने नबी के सीने के साथ मुशाबहत रखते हैं।
माना कि इन उलमा का चेहरा नबी के चेहरे की तरह नहीं है, रंग नबी के चेहरे की तरह नहीं है, हाथ और हथेलियां नबी के चेहरे की तरह नहीं है, पेटो पीठ नबी के पेटो पीठ की तरह नहीं है, लेकिन सीने की हकीकत और रूहानियत और बातिनी खजाने को अगर तोल कर देखा जाए तो इनके सीने प्यारे आका के सीने से मिलते जुलते हैं। तशबीह क्या है? प्यारे आका के सीने में कुरान था तो इनके सीने में भी कुरान है। इससे ज्यादा बड़ी तशबीह क्या हो सकती है? इसीलिए तमाम औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है। मैं नाम किस का लूं? बतौर खास मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी की किताबों का मैं बहुत मुताला करता हूं। पढ़ी हुई किताबों को मैं बार-बार पढ़ता हूं। मलफूजात हकीमुल उम्मत का तकरीबन 4 दौर किया हूं। और जब मैं एक मर्तबा यूपी को गया, इस हदीस की गुफ्तगू सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा कि मालूम होता है कि थानवी की किताबों का मुताला आप बहुत करते हैं। मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा आपकी मिसालों से मालूम हो रहा है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी अकीदत है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बतौर खास तवज्जो के साथ सुनो, हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा का अदब करना अंबिया के अदब करने के बराबर है। अदब करो, उलमा का अदब करो, एहतराम करो। सारी दुनिया डरती है इनसे, उनको मालूम है इनके होते हुए हम इस्लाम को बिगाड़ नहीं सकते, इनके होते हुए हम इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते, इनके होते हुए हम इस्लाम को बदल नहीं सकते। आने वाली जुमा बेंगलोर के अंदर इस आजिज के जुमे का यही उन्वान है। पूरा मजमून में जमा करता रहता हूँ। उससे पहले आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर यकसा सिविल कोड नाफिज हो गया। परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। ज़र्फ अपना तबीयत अपनी अपनी, मिजाज अपना अपना, बात अपनी अपनी। मैं परेशान नहीं हूँ। करोड़ों खवानीन बन जाए, दीन अगर हमारा बनाया होता तो टेंशन हमको लेना था। दीन अल्लाह का बनाया हुआ है। ऐसे हालात दीन पर आए, 1450 साल से दीन अपनी करामत दिखाता हुआ गुजर रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं, नया हादिसा नहीं, यकसा सिविल कोड नया हादिसा व हमला नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं। हमारे लिए हवा हवा है। तलाक का कानून नहीं बदलेगा, विरासत का कानून नहीं बदलेगा, हिजानत का कानून नहीं बदलेगा, रज़ाअत का कानून नहीं बदलेगा, परवरिश का कानून नहीं बदलेगा, लुख्ता और लेकर पालने का कानून नहीं बदलेगा। हाँ, सिर्फ ये गुजारिश है आपसे, उत्तराखंड के मुसलमानों से लेकर उड़ीसा के मुसलमानों तक, उड़ीसा के मुसलमानों से लेकर कर्नाटक के मुसलमानों तक और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक मैं आज के इस स्टेज में बैठकर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे अपने मसाइल लेकर जाना है तो मस्जिदों को लेकर जाओ, लेकर जाना है तो मदरसों को लेकर जाओ, लेकर जाना है तो काजियान के पास लेकर जाओ, मुफ्तियान के पास लेकर जाओ, उलमा के पास लेकर जाओ। दीन की मदद करने वालों में तुम्हारा भी नाम होगा। अगर हमारे ये मसाइल लेकर अगर पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी को जाओगे तो फिर दीन मिटाने वालों में तुम्हारा भी नाम होगा। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशान होने की क्या जरूरत है? अब बैठा है बेवकूफ तो उतर ही जाएगा। राहत इंदौरी का शेर तो पढ़ना है मुझे। डरना नहीं, डरना नहीं। अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत का वादा लिया कि नहीं लिया? अरे लिया नहीं लिया? माशाअल्लाह लिया। तो कुरान की हिफाजत का वादा का मतलब क्या है? उलमा बैठे हैं, तफसीर उठाकर देखिए। सिर्फ कुरान की हिफाजत इजहार है
ऐलान है, नाम है कुरान का, लेकिन सिर्फ कुरान मुराद नहीं, कुरान से ताल्लुक रखने वाली हर चीज की हिफाजत का वादा अल्लाह ने लिया है। कभी इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आऊं तो इंशाअल्लाह वो क्या क्या चीजें हैं जो कुरान से ताल्लुक रखने वाले हैं उसके साथ बैठकर हम लोग बात करेंगे। सिर्फ कुरान की हिफाजत का वादा नहीं है, कुरान के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसकी भी हिफाजत का वादा अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है।